स्वागत है आपका। और इस बीच एक बड़ी खबर, 26/11 हमले पर एनआईए की चार्जशीट में बड़ा खुलासा हुआ है। 7 साल पहले से ही साजिश रच रहा था आतंकी तहव्वुर राणा, और बहुत जल्द आतंकी तहव्वुर राणा को भारत लाया जाएगा। अमेरिका से प्रत्यर्पण के बाद भारत में अब केस चलेगा। फिलहाल अमेरिका की लॉस एंजल्स में जेल में बंद है तहव्वुर राणा। और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अमेरिका दौरे पर गए थे तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये भरोसा दिया और कहा कि हम तहव्वुर राणा को भारत को सौंप रहे हैं। तो तहव्वुर राणा जल्द भारत लाया जाएगा। और अब तक जो चार्जशीट में खुलासा हुआ है, तहव्वुर राणा 26/11 मुंबई हमलों की साजिश 7 साल पहले से ही रच रहा था, पूरी प्लानिंग कर रहा था और फंडिंग करने का भी आरोप है। 7 साल पहले से ही साजिश रच रहा था, यानी 26/11 को जो हमले हुए और उस हमले के बाद से ही तहव्वुर राणा पर एनआईए लगातार जांच करती हुई। और अब जो चार्जशीट है उसके खिलाफ, उस चार्जशीट में बड़ा खुलासा हुआ। जावेद हुसैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जावेद, 7 साल पहले से ही ये पूरी प्लानिंग, इतने बड़े हमले की प्लानिंग चल रही थी, ये एक बड़ा खुलासा। और प्रत्यर्पण की भी अब बात है, प्रत्यर्पण को लेकर कितना समय लगेगा? जो टॉप सूत्रों के हवाले से खबर है कि देश की केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए की 3 लोगों की एक टीम बनी है जो तहव्वुर राणा को अमेरिका एयरपोर्ट तक जाएगी। वहां से डिटेन करने के बाद उसे भारत लेके आएगी और यहां पर उसके बाद वो गिरफ्तार किया जाएगा। जो एक प्रोसेस है वो प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन है, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट को भारत सरकार की तरफ से दिया जा चुका है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि एनआईए भी इस पूरे मामले में अपने तमाम डॉक्यूमेंटेशन को तैयार करने में लगी हुई है, या यूं कहें कि पूरी तरीके से टीम तैयार है। बस जिस तरीके से अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने ये प्रत्यार्पण की मंजूरी दे दी है कि तहव्वुर राणा को भारत ले जाया जा सकता है, जो एक डॉक्यूमेंटेशन होता है दो देशों के बीच में, वो डॉक्यूमेंटेशन अभी चल रहा है। कुछ ही प्रोसेस बाकी है, लेकिन एनआईए सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि एनआईए की टीम जो है वो तैयार बैठी, जिसमें 3 लोगों की टीम होगी और वो अमेरिका जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि तहव्वुर राणा ने जो एनआईए के सूत्रों के हवाले से खबर है कि अपने चार्जशीट में जो खुलासा हुआ एनआईए केंद्रीय जांच एजेंसी की कि तहव्वुर राणा ने 2005 में ही 2011 के आतंकी हमले का पहले ही वो साजिश रच रहा था। इसमें लश्कर-ए-तौयबा जो कि पाकिस्तान की आतंकी संगठन है, इसके अलावा पाकिस्तान की एक और आतंकी संगठन है हरकत-उल जिहाद अल इस्लामी का ये एक्टिव मेंबर भी था और इनके साथ लगातार ये पाकिस्तान के जरिए ये साजिश रचने में लगा हुआ था। और उसके बाद 26 नवंबर साल 2008 में 26/11 आतंकी हमले को इसने अंजाम दिया और उसके बाद यहां से फरार हो गया। लेकिन साल 2009 में ये गिरफ्तार हुआ उस लॉस अमेरिका में। उसके बाद साल 2011 में ये दोषी करार दिया गया। उसके बाद ये लॉस एंजल्स के डिटेंशन में ये इस वक्त रह रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि तहव्वुर राणा के लिए अब मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि अबू जिंदाल और कसाब के बाद ये तीसरा आरोपी होगा जो 26/11 में जिसके खिलाफ भारत में मुकदमा चलेगा। देश की केंद्रीय जांच एजेंसी इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और एक एक सीक्वेंस और एक एक इस केस से जुड़े हुए तमाम डॉक्यूमेंटेशन की बात करें, गवाह की बात करें, या उस वक्त मौजूदा जो पूरा आतंकी हमला हुआ, उन सारे जो जांच को कहीं ना कहीं एनआईए की तरफ से पूरी भी हो चुकी है। चार्जशीट भी सबमिट किया जा चुका है और जी। जिस चार्जशीट में यह खुलासा हुआ है कि किस तरीके से तहव्वुर राणा 7 साल पहले से ही हिंदुस्तान में आतंकी हमले को अंजाम देने की साजिश रच रहा था। इसमें डेविड हेडली भी इसमें शामिल था और जो आपको बता दें कि तहव्वुर राणा इसमें को साजिश करता था, मतलब साजिश करता था, वो इसके साथ जुड़ा हुआ था। और लश्कर-ए-तौयबा और अल जिहाद उल इस्लाम की जो आतंकी संगठन पाकिस्तान बेस है, उसका एक्टिव मेंबर था। इसके साथ जो कसाब और बाकी जो उस वक्त जो यहाँ पर हमलावर आए थे, यहाँ पर जो आतंकी आए थे, उनमें से सिर्फ कसाब बचा था, उसके बाद अबू जिंदाल। और अब जो है तहव्वुर राणा के खिलाफ जो है ये 30 आरोपी होगा 26/11 का, जिसका मुकदमा भारत में चलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब सभी को 26/11 के आतंकी हमले के साजिशकर्ता तहव्वुर राणा का पूरे हमले में 66 लोगों की मौत और 300 लोग घायल हुए थे। 26/11 वो एक हमला था जो उसने हिंदुस्तान को एक जी। चोट पहुंचाया था और इसी हमले के बाद से भारत
मैक का भी इस्टेब्लिशमेंट किया गया था, यानी कि मल्टी एजेंसी सेंटर, जो कि हिंदुस्तान में जो खुफिया विभाग से जुड़ा हुआ है, और ये उसके वक्त इस्टेब्लिश किया गया था जिसके बाद से किसी भी तरह के इस तरह के आतंकी हमले को रोका जा सके या उस इनपुट पर काम किया जा सके। अब तैमूर राना की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ देश की सेंट्रल एजेंसीज जो है वो पूरी तरीके से तैयार है कि बस उनको जो प्रोसेस है वो प्रोसेस की पूरी एक झंडी मिले, या यूं कह सकते हैं, उसके बाद वो सीधा अमेरिका रवाना होंगे। उसके बाद वहां से जो एक प्रोसेस होता है एयरपोर्ट पर तैमूर राना को लाया जाएगा, उसके बाद तैमूर राना को सीधा अमूमन कितने एजेंसीज दिन लग लेकर जाते हैं हिंदुस्तान प्रत्यर्पण पहुंचेंगे। करने में? क्योंकि आप खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गए थे तो उन्होंने ये बात कही कि हम सौंप रहे हैं तैमूर राणा को। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है तैमूर राना के को भारत लाने के लिए प्रत्यार्पण करने की जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मंजूरी मिल गई। उसके बाद एक डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस होता है जो हिंदुस्तान की तरफ से अमेरिका को दिया जा चुका है। आपको बता दें कि कुछ और डॉक्यूमेंट्स है जो सूत्रों के हवाले से भारत सरकार ने जो अमेरिका एडमिनिस्ट्रेशन उनको कुछ डॉक्यूमेंट्स सौंपे हैं, जिसमें तैमूर राना के तमाम डोजियर हैं, जिसमें तैमूर राना की पूरा मॉडस ऑपरेंडी है, किस तरीके से उसने साजिश को अंजाम दिया, किस तरीके से उसने डेविड हेडली के साथ मिलकर इस पूरे 26/11 की साजिश को उसने यहाँ पे अंजाम दिया, किस तरह से उसने रैकी की, किस किस तरीके से उसने यहाँ पर फाइनेंशियली फंडिंग और लोगों को लॉजिस्टिक के लिए एक सपोर्ट किया। तो ये तमाम जो इन्वेस्टिगेशन है, जो आईआर रिपोर्ट कहें, उसके बाद चार्जशीट की जो इन्वेस्टिगेशन पूरी हुई इस पूरे मामले में, और कसाब के वक्त उस वक्त जो कसाब का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया, अबू जिंदाल जो कि दूसरा आरोपी था इस 26/11 में, उसके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया गया। इन तमाम रिकॉर्ड को एक डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेट में, एक इन्वेस्टिगेशन फॉर्मेट में, इसके अलावा जो भारत सरकार तैमूर राना को क्यों भारत लाना चाहता है, क्यों वो भारत के लिए इतना इंपॉर्टेंट है, तो ये जो जो तमाम पॉइंट्स है वो एक दस्तावेज के जरिए, डॉक्यूमेंटेशन के जरिए दो देशों के बीच होता है। हालांकि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में एक बार फिर से राष्ट्रपति पद संभाला, उन्होंने हिंदुस्तान को ये कहा था कि तैमूर राना हिंदुस्तान को सौंपा जी। जाएगा, और डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद ही अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने तैमूर राना के एक पहले याचिका को खारिज करते हुए उन्होंने ये परमिशन दी कि तैमूर राना की जो इन्वेस्टिगेशन है वो मामला भारत से जुड़ा है, इसलिए उसे भारत जाने की मंजूरी मिलती है। तो इसमें एक प्रोसेस है, मैं ऐसा लगता है कि कुछ महीने लग सकते हैं, लेकिन ज्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन ये है कि जल्द 1 से 1.5 महीने में ऐसा लगता है कि जल्द उसे लाया जा सकता है, क्योंकि जो जी। डॉक्यूमेंटेशन है भारत सरकार की तरफ से, एजेंसीज की तरफ से, वो पूरा किया जा चुका है। क्योंकि इस तमाम डॉक्यूमेंटेशन में इस केस से जुड़े हुए पूरी एक स्टडी होती है, एक पूरा। जी ठीक है, जावेद जानकारी दे रहे हैं। जावेद बता रहे हैं कि 1 से 1.5 महीने का वक्त लग सकता है पूरे प्रोसेस में। चूंकि प्रत्यर्पण की कोशिशें शुरू हो गई हैं, प्रक्रिया शुरू हो गई है, इस प्रक्रिया को, डॉक्यूमेंटेशन को पूरा करने में 1 से 1.5 महीने का वक्त लग सकता है। जावेद, आप तक आवाज़ जा रही है तो आप अपनी बात पूरी कीजिए। साथ ही सवाल ये भी है कि क्या अब एक बार फिर से इस 26/11 हमलों के पीछे पाकिस्तान का हाथ है? ये बार बार भारत कहता रहा, डॉजियर भी हमने कई सारे सौंपे। तैमूर राणा जब देश लाया जाएगा वापस, तैमूर राणा से जब पूछताछ होगी, कई और खुलासे हो सकते हैं और पाकिस्तान को एक बार फिर से बेनकाब करने की कोशिश होगी। जी बिल्कुल, तैमूर राना जब हिंदुस्तान लाया जाएगा तो ये जानकारी है कि तैमूर राना को महाराष्ट्र यानी कि मुंबई लाया जाएगा। मुंबई में ही जो स्टेट एजेंसीज का जो एक ऑफिस है, स्टेट ऑफिस एनआईए का, वो वहां पर लाया जाएगा। उसके बाद उसे किस जगह रखा जाएगा, कैसे उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, ये अब जो है पूरा वो एक जो आगे का एक प्रोसेस है। लेकिन जिस तरीके से लश्कर तौयबा और हरकतुल इस्लाम अल जिहाद अल इस्लाम का ये एक्टिव मेंबर है तैमूर राना, और ये साल 2005 से ही पाकिस्तान के इन दोनों आतंकी संगठन के साथ मिलकर इस पूरे जो मॉड्यूल को अंजाम दे रहा था, पूरी तरीके से ये रैकी कर रखा था। और इसने पहले से ही लश्कर के इशारे पर यह तय हो गया था कि 26/11 का जो आतंकी हमला है वो ताज में ही होना है। तो इस तरीके से एक पूरा रैकी किया गया था, लंबे समय से रैकी हो रहा था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 7 साल पहले से ही मुंबई हमले की प्लानिंग चल रही थी। इसमें कई फंडिंग हुई थी, लॉजिस्टिक का इस्तेमाल किया गया था, लॉजिस्टिक सपोर्ट किया गया था। और तैमूर राना के हिंदुस्तान आने के बाद कई और बड़े नाम और कई ऐसे सपोर्टर्स, उनके जो हैंडलर्स हैं, उनका जी। खुलासा हो सकता है।
जो ठीक है। शायद इस वक्त एजेंसी की नजरों से बचे हुए हैं या वो एजेंसी के रडार पे नहीं है। लेकिन एजेंसी सूत्रों की माने तो एनआईए लगातार ऐसे हैंडलर्स और जो उस वक्त 26/11 यानी कि ठीक है। साल 26 नवंबर 2008 को हुआ था, जी। उसमें कई ऐसे नाम हैं जो तैमूर राणा के भारत प्रत्यार्पण के बाद खुलासा हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ठीक है। ये बिल्कुल हिंदुस्तान जावेद, के लिए कई खुलासे होने की उम्मीद है और प्रत्यर्पण होने का इंतजार 1 से 1.5 महीने का वक्त लग सकता है प्रक्रिया में। लेकिन अब ये है कि प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बहुत शुक्रिया जावेद तमाम जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश के सागर से बड़ी खबर है। कामायनी एक्सप्रेस